ओम शांति। परमपिता परमात्मा को ही कल्याणकारी सद्गति दाता कहा जाता है। तो पिता परमात्मा ये कल्याण करने का कर्तव्य सारे सृष्टि चक्र में एक ही बार करते हैं, जब सर्व आत्माएं अपने इस सृष्टि को सुखमय बनाने के लिए, कल्याण करने के लिए फेल हो जाती हैं। तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर विराजमान होते हैं, जिनका वायदा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो सारी सृष्टि को पावन करने का क्वेश्चन है, जिसमें सभी धर्म सभी संप्रदाय भिन्न भिन्न मतों वाले हैं। तो पिता परमात्मा आकर के हमें एक ही प्रेम के सूत्र में बांधते हैं, तो हमें ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, बच्चे तुम आत्माएं हो और मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो आत्मा का पिता परमात्मा ही बुद्धि में आता है, क्योंकि आत्मा का पिता तो एक ही है और हम सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। तो आत्मिक स्मृति में आने से ही एक पिता की छत्र छाया में आ जाते हैं और फिर तभी हम प्रेम के सूत्र में बांधते हैं। तो बाप कहते हैं तुम अंधकार में आ गए हो, जो भिन्न भिन्न जाति भिन्न भिन्न धर्म के में बंद करके तुम अलग अलग हो चुके हो, एक दूसरे में घृणा हो गई है, लेकिन तुम तो एक पिता की संतान हो। तो जब तक पिता बुद्धि में नहीं बैठता, ये पक्का नहीं होता कि हम एक पिता की संतान हैं, तब तक भाई भाई की दृष्टि हो ही नहीं सकती। तो बाप आकर के हमें बताते हैं कि बच्चे, आत्माओं का पिता तो मैं ही हूँ। मुझे परमात्मा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर कहा जाता है। तो पिता परमात्मा आकर के हमें इस समय पर ज्ञान और योग का टॉनिक देते हैं, जिस टॉनिक से हम आत्माएं फिर अपनी स्वस्थिति में टिकते हैं, क्योंकि परिस्थिति के वशीभूत हो जाते हैं। परिस्थिति पराई स्थिति है, हम उसको अपना समझ लेते हैं। तो इसलिए कहा पर धर्म में सपने हूँ सुख नाही। तो हम पर धर्म और अपनी परिस्थितियों के वशीभूत हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम स्वस्थिति महान बनाओ, तो परिस्थिति कोई भी कैसी भी हो, कुछ भी नहीं है, परिस्थिति छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्वस्थिति बहुत ऊंच है। तो बाप आकर के हमें ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके हमें फिर से बलवान बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक हमारे अंदर विश्व में एकता नहीं हो सकती। हमारा आपसी मतभेद तभी खत्म होता है जब हम एक पिता की छत्र छाया में आते हैं और यही सोचते हैं वी आर ऑल गॉडली चाइल्ड, हम सब एक ईश्वर की संतान है। तो जब ईश्वर की संतान है, और कहते तो सभी हैं कि हमें भगवान ने रचा है, लेकिन मुख से कहते हैं, समझते नहीं हैं। अब बाप बार बार आकर के इस रिलेशन को, इसको पक्का करते हैं, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, मैंने ही तो तुम्हें इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए भेजा। तो अब सृष्टि का एंड का सीन है, इसलिए तुम्हें घर वापस चलना है। तो जिस स्थिति में तुम आए थे, उसी स्थिति में ही वापस जाना है। तो बाप कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है कि हे भगवान, हे पतित पावन, आओ और हमें इस दुख धाम से, इस कांटों के जंगल से, इस रौरव नर्क से हमें मुक्त करो। तो मैं ही मुक्तेश्वर हूँ, मैं ही पाप काटेश्वर हूँ, मैं ही सदगति दाता हूँ, मैं ही कल्याणकारी हूँ। इसलिए मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ, खुद आकर के अपनी पहचान देता हूँ। तो मैं तुम्हें भी पहचान देता हूँ कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, लेकिन देह में
बार बार आने से एक जन्म लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो तुम अपने आप को ही देह समझ बैठे, तो ये बड़ी भारी भूल है। तो बाप आकर के हमें सबसे पहले आत्मिक स्मृति का तिलक कराते हैं। तो आत्मा की पहचान होने से जो आत्मा के निज गुण हैं वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे दूध में से मक्खन निकलता है तो घी के गुण अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं और वो शक्ति, एनर्जी आ जाती है। इसी प्रकार जब हम आत्माएं अपने आप को पहचानती हैं, अपने पिता को पहचानती हैं, अपने घर को पहचानती हैं और अपनी आदि अनादि स्वरूप को पहचानती हैं, तो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है, रियलाइजेशन होती है कि हम ही तो आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं थी, देव आत्माएं थी, पुण्य आत्माएं थी, हमारा ही तो यादगार मंदिरों में पूजन और गायन हो रहा है। तो ये स्मृति आते ही एक आत्मा में उमंग आता है कि जब बनाने वाला स्वयं ईश्वर परमात्मा सर्वशक्तिवान हमारा सदगुरु बन के आया है, टीचर बन के आया है, तो हम क्यों ना बने। वैसे भी देखा जाए जीवन के सांसों का भरोसा क्या है, बैठे बैठे आज व्यक्ति शरीर छोड़ देते हैं, कोई रोग भी लग सकता है। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने इस जन्म को हीरे जैसा समझो, हीरे जैसा जन्म अमूलक, कौड़ी बदले खोरे। हीरे जैसा जन्म यही है क्योंकि जब पिता परमात्मा का हमारे इस सृष्टि पर मिलन होता है, तो जब तक परमात्मा नहीं मिला था तो हम तो साधारण व्यक्ति थे। अब पिता परमात्मा मिला है, भगवान का संग हमें मिला है। ये जो बैलेंस, जो हमारी बची हुई जीवन है, यही हीरे तुल्य सांस है। तो बाप कहते हैं एक कदम, एक पदम तुम पा सकते हो। एक सेकंड में बाबा को याद करते हो तो पदम जमा हो जाता है। तो यहाँ ऐसा बैंक है, हर सेकंड पदम पदम पदम। तो बाप कहते हैं इसलिए तुम्हें तुम्हारे चरणों में पदम दिखाते हैं। तुम हो पद्मा पदम सौभाग्यशाली। दुनिया भगवान को मानती है लेकिन जानती नहीं, इसलिए भगवान से अर्थात मुझ पिता से दूर है। तुम जानते हो और पहचानते हो, मानते हो, तो तुम मेरे से संपूर्ण अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हो। मैं आया हूँ तुम्हें राह दिखाने के लिए, तुम्हें तीसरा दिव्य नेत्र देने के लिए, जिस नेत्र से तुम डिप्राइव्ड थे, वंचित थे। बाप ने आकर के हमको ज्ञान का नेत्र दिया है और ज्ञान के नेत्र को तेज करने के लिए, दृष्टि को तेज करने के लिए हमें योग सिखलाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो अनंत परमात्मा की दुआएं, आशीर्वाद, प्यार इसी समय मिलता है और वो मिल रहा है। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ मेरी छत्र छाया में रहो। जैसे सूर्य की धूप में हम उसकी छत्र छाया में होते हैं तो हमारी परछाई गायब हो जाती है। इसी प्रकार शिव बाबा की परछाई में अर्थात शिव बाबा की छत्र छाया में रहोगे तो सारे ही दुख दूर हो जाएंगे। तो बाप आकर के अपना और अपनी रचना का खुद ज्ञान देते हैं कि मैंने कैसी सतो प्रधान रचना रची थी। वो धीरे 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 रचना में गिरावट आ गई है। जैसे मकान कोई व्यक्ति नया बनाता है तो 100 वर्ष के बाद तो वो पुराना हो ही जाता है। इसी प्रकार बाप कहते हैं मैंने स्वर्ग की रचना रची थी जो आज वो नर्क बन गया है। इस भगवान को भी हेमनली गॉड फादर कहते हैं, उसको कभी हेल का गॉड फादर नहीं कहते, हेवनली गॉड फादर। तो भगवान हेवन ही बनाते हैं और हेवन बनाने के लिए, उस दुनिया में चलने के लिए हमें लायक बनाते हैं। इसलिए हम भगवान के बहुत बहुत आभारी हैं और भक्ति में भी कहते आए हम आपके कर्जदार हैं। कौन सा कर्ज? क्योंकि पिता परमात्मा ने हमें पहले भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर कौड़ी से हीरे जैसा बनाया था, अब फिर बना रहे हैं। तो यही बहार है
दुनिया को भूल जाने की। इसलिए एक पिता परमात्मा से नाता जोड़ दो, बाकी क्योंकि सब आत्माएं दुख, स्वयं ही दुखों से भरी पड़ी है। खुद ही आत्मा वीक है तो हमें क्या सहारा देगी। इसलिए बेसहारों को सहारा देने वाला हमारा प्यारा प्यारा पिता है और वो हमें मिला है। अब उस पिता परमात्मा से हमें संपूर्णता को प्राप्त करना है, क्योंकि इस छोटी सी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए दुनिया में भी कहा जाता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गई फिर करेगा कब। तो जीवन का तो भरोसा नहीं है। इसलिए अपना भाग्य स्वयं भगवान हम बनाने के लिए हमें खुली छूट देते हैं। भगवान कहते हैं मैं रास्ता बताऊंगा, मैं सुख नहीं देता, मैं दुख नहीं देता, मैं केवल तुम बच्चों को दुख से बचने का और सुख धाम में चलने का रास्ता बताता हूँ। चलना आत्माओं को ही है, क्योंकि जो जैसा बीज बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये सृष्टि का एक लॉ है। इसलिए भगवान पिता परमात्मा आकर के हमें मार्गदर्शन कराते हैं और फिर अपने साथ नाता जोड़ करके हमारी झोली ज्ञान रत्नों से और गुणों से भरपूर करते हैं। तो यही समय है अपने प्यारे पिता से वरदानों से झोली भरने का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।